एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टाइम हो गया 7:45 का और बच्चों को आने का मन नहीं कर रहा है। शाम को 5 बजे से खेल रहे और 8 बजे जा रहे हैं। अभी भी मैं बुला के लेके आई तो अभी भी वो 5 मिनट जो रहते हैं ना वो रह ही जाते हैं। तो वो 5 मिनट अभी इनके बैलेंस से खेल रहे हैं। पर अब मैं बोलूँ भी क्या, अभी फ्री हैं दोनों। रिजल्ट मिस्टी का तो कल आ रहा है, परी का भी 30 तारीख को आएगा। स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, ट्यूशन नहीं है, तो अभी हमारे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है कि पढ़ लो कुछ। तो इसलिए मस्त है बच्चे। और आज खाने में मैं बना रही हूँ, आज खाने में कुछ खास नहीं बना रहा। आज खाने में बना रहे हैं वही आलू मटर के वेज पुलाव, मिस्टी के पसंद के। और थोड़े से मेरे पास सुबह की आलू की सब्ज़ी रखी तो टोस्ट बनाऊँगी। बस यही है आज के डिनर में। तो पहले मैं चावल बना लूँ, 8 बजने वाले हैं। मम्मी कुछ लेके आई है, मिस्टी ने बांध के रखे। मैंने बांधा। आपने बांधे? और यहाँ पर सब चीज़ें डालने के बाद अब मैंने लगा दी थी कुकर में एक सीटी। सिर्फ एक सीटी में ही हो जाते हैं चावल तो तैयार। तो बस वो भी है, थोड़ा मेरा कुकर भी ख़राब है, मुझे इसके भी टेंशन रहते हैं कि इसमें सीटी ठीक से लगेगी कि नहीं। और यहाँ थी बारी अब विनोद जी मेरे डिनर बनाने की, जिसमें हम बना रहे थे टोस्ट और बस कुछ ब्रेड और उसमें आलू की सब्ज़ी लगा के विनोद जी और मेरे लिए। वैसे तो बच्चों ने भी खा ही लिए थे बाद में, पर ये चीज़ स्पेशली हमारे लिए बन रही थी क्योंकि बच्चों को खाने थे पुलाव, तो उनके लिए मैंने पुलाव बना दिए थे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा कोई शौक़ है नहीं पुलाव का, मतलब बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है। और मुझे इसका भी नहीं है टोस्ट का, ये भी मुझे पसंद नहीं है। बस ये है कभी आलू की सब्ज़ी बनते तो विनोद जी को ज़्यादा शौक़ रहता है कि चलो सब्ज़ी बची तो आज वही बना लो। तो जब इनके लिए बनाती हूँ तो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी रखी तो मैं टोस्ट बना के खाऊँ, मुझे कुछ इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। बच्चों को है, बच्चों को पसंद है, विनोद जी को पसंद है, पर मुझे ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। ना तो मुझे वेज पुलाव का ज़्यादा शौक़ है और ना ही ये टोस्ट का। इससे अच्छा तो मतलब मैं ऐसे नॉर्मल ब्रेड ना, ये बस ऐसे स्टफ़ करके ब्रेड के बीच में आलू की सब्ज़ी को उसको चाय के साथ खाती हूँ ना, मुझे वो ज़्यादा पसंद आते हैं बजाय टोस्ट के। टोस्ट तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो यहाँ पर आज के डिनर में बस यही बन रहा था। कई बार होता है ना, कुछ ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं होता, तो बस आज वही था। तो बच्चों के लिए बना लेते पुलाव और हमारे लिए बना लेते ब्रेड टोस्ट। पहले तो बच्चों ने मना कर दी थी कि नहीं हमें नहीं खाना है, मम्मी आप आप लोग मतलब अपने लिए ही बना लो, हमें तो सिर्फ चावल ही डाल दो। तो पहले तो खा लेते फिर, लेकिन वही है, बच्चे तो बच्चे ही हैं। जब चावल खा लिए तो बोलो मम्मी एक एक हमारे लिए भी बना दो। फिर मैंने तो नहीं बनाए थे, उसके बाद फिर विनोद जी ने बना दिए थे। इसलिए मैंने पहले ही जो स्टफिंग है ना करके रख रखी थी, मुझे पता है बच्चे हैं थोड़ी देर में इनका मन कर ही जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 4 ब्रेड मैंने पहले ही उनके लिए तैयार करके रखी हुई थी। तो ये टोस्ट बनाने से पहले यहाँ पे राइस हो गए थे तैयार, पुलाव। तो पहले मैंने फिर बच्चों को ही डाल दिया खाना कि चलो तुम लोग वो खाओ, चावल और चावल राइस पुलाव सब कुछ बोल दिया मैंने एक ही वीडियो में। तो मैंने बच्चों को डाल दिया था खाना, पहले बच्चों ने खा लिया था।
और उसके बच्चों को डालने के बाद फिर मैंने तब विनोद जी और मेरे लिए बनाए थे टोस्ट। भूल जाती हूँ बीच बीच में। हाथ धो, हैंड वॉश करो अच्छे से। मिस्टी इतना लाल मुंह हो रहा था इसको, टमाटर जैसा, फिर भी गिर रही। तेरा तो देख ले, तेरा भी ऐसे मेरे से ज्यादा हो रहा था इसका। हाथ धो लो, बाहर का चला लो पंखा थोड़ा तेज करके। क्योंकि पापा तो चलाने नहीं चला लो, कोई नहीं, थोड़ी देर। और यहाँ लगा दिया बच्चों की प्लेट मैंने खाने की। परी को पसंद है अचार, ये हम जयपुर से लेके आए थे, बहुत अच्छा अचार है। और ये मिष्टी अपना सिंपल प्लेन खाना खाती है। और उसके बाद बनाए फिर विनोद जो मेरे लिए टोस्ट। तो यहाँ लग गया है विनोद जी और मेरा डिनर। और इन्होंने गिरवा दी थी सॉस। वहीं का यही होता है, बेड पे कभी बैठ के खाते ना तो यही रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर बेड पे बैठती नहीं। कुछ रखने लगे थे और मेरे हाथ से गिर गई थी सॉस, मैं उसमें डाली थी बाउल के अंदर, और वो धब्बा पड़ जाता, अच्छी नहीं लगती बेडशीट पे, क्योंकि वैसे ही मेरी बहुत फेवरेट है। तो मैं बहुत ध्यान से रखती हूँ, जब इस बेडशीट लगाती हूँ तो वैसे इनको कोई एक्स्ट्रा बेडशीट वगैरह देती हूँ, तभी खाना वगैरह जब खा रहे होते बच्चे या विनोद जी। और फिर भी आप वही बात है, जितना बचाते हो पर कुछ ना कुछ फ्रेंड्स हुए बिना रहता नहीं सुबह है। मिष्टी हो गई है तैयार। मिष्टी और मैं दोनों हो गए रिज़ल्ट के लिए रेडी। और अब देखते मैडम क्या रिज़ल्ट लेके आती है। चले, टाइम हो गया 9:45 का, 8 से 10 का टाइम है। तो अब हम निकलते हैं और फिर थोड़ी देर में बताते हैं आपको क्या रिज़ल्ट लेके आई है। फ्रेंड्स हम पहुंचने वाले हैं मिस्टी के स्कूल, 5 मिनट का रास्ता और है। और अब मिस्टी को लग रहा है डर। लग रहा है मिस्टी? नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है। क्यों? मुझे पता है क्या आने वाला है इसका रिज़ल्ट, इसलिए। देखो पेपर पर मैं तो पढ़ के जाया था ना, बस कुछ नहीं आया था वो छोड़ दूँगा। हाँ वाह भी वाह, जो नहीं आया था वो ये सब छोड़ के आ गई है, बाकी तो पढ़ के गई थी। फ्रॉगीज वाला भी आया तो वो तो लिखी थी। फ्रॉगीज वाला आया था। चलो पहुँचते थोड़ी देर में स्कूल में। तो ये है निहासवी का स्कूल। मेरा बहुत बड़ा और यहाँ मिल रहा था मिस्टी का रिज़ल्ट। सारी। और ये रही मिस्टी, रिज़ल्ट ओके ओके है, नॉट सो बैड नॉट सो गुड। इस रिज़ल्ट तो ले लिया, अब चलते हैं अपनी सिस्टर के घर पर। और क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब नहीं है, पास में ही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा हालचाल पूछ लेते हैं। तो यहाँ हम आ गए थे अपने सिस्टर के घर। और हमेशा की तरह चाय जैसे हमारी फेवरेट है, उनकी भी फेवरेट, तो सबसे पहले चाय नाश्ता ही किया जाकर। ये है मेरे जया जी, और ये तो मेरी सिस्टर है, मिल ही जाते हैं, आप इनसे मिलते ही रहते हैं। लीज़ा है, और ये ध्रुव, इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, आइज़ में कुछ हो रखा था। और यहाँ पर फिर हमने खाई चाय पीने के बाद आइसक्रीम। जया जी ने मंगा के दी मिस्टी को, क्योंकि पास हो गई थी मैडम इस खुशी में। सुबह 10 बजे का टाइम है और हम लोग सब बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। ये पहली बार हुआ है इतनी जल्दी आइसक्रीम। ये है दीदी का घर, ये अंदर वाला रूम है। और उसने भी सेम बेडशीट बिछाई हुई थी मेरी जैसी, सेम है उसके पास भी। ये है मंदिर छोटा सा, इसमें जो बजरंगबली की मूर्ति रखी हुई है बहुत अच्छी है, स्टोन वाली, बहुत सुंदर है। दिख क्लियर इसमें नहीं आया पर बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मूर्ति वो। और ये बाहर का रूम है।
ये थोड़ा वो गद्दा वगैरह बिछा हुआ है। और ये है सामने किचन। थोड़ा सा भी मैसी हो रहा था क्योंकि अभी सुबह का टाइम था ना, तो अभी सब काम में ही लगे हुए थे। मैं ही जल्दी चली गई थी। मेरा चलो रिज़ल्ट नहीं आया तो मिल ही लेते हैं फिर। और यहाँ मशीन वगैरह लगाई हुई थी दीदी ने, तो सब काम में भी थोड़ा सा रुका ही हुआ था मेरी वजह से। और बस इसके बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। ये फ्रेंड्स अब निकलते हैं हम लोग। 10:30 हो गए हैं, घर चलते हैं। परी वेट करी होगी, उसको तो चाय नाश्ता भी नहीं दिया, सोते हुए छोड़ के आ गए थे। चले बेटा, सो रही होगी। लीज़ा चल रही है हमारे साथ, लीज़ा को ले चलते हैं। चलो भाई बेटा, हो गए तैयार। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं घर की तरफ। हाँ ले ली। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। तो शाम का हो गया समय और सुबह चली गई थी मैं मम्मी को लेके ENT वाले की। मम्मी के कान में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, तो जब मैं अपनी दीदी के घर से आई तो यहाँ आके देखा बिल्कुल मम्मी ऐसे ही बैठी हुई थी, कान के हाथ लगा के। बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा था, तो फिर बाहर की बारी मम्मी को लेके चली गई थी मैं डॉक्टर के। फिर वहाँ पे भी मतलब कहीं भी चले जाओ भीड़ इतनी मिलेगी आपको, किसी भी जगह चले जाओ, कोई हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई क्लिनिक में चले जाओ, वहाँ भी नंबर लगा हुआ। दर्द इतना हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर रिक्वेस्ट कर करके कि प्लीज़ पहले दिखा दो, तब कुछ लोगों के बाद में फिर मम्मी का नंबर आ गया था। और फिर वो कान में जो फंगस होता है ना, वो लग गया था कान के अंदर फंगस, तो उसकी धुलाई हुई, सब कुछ हुआ। फिर अब शाम को अब ठीक है, अभी मम्मी से मिल के मतलब मम्मी यहीं आई थी अभी, तो अभी ठीक है, अब कान में आराम है। तो हो रहा था कई दिन से, 3-4 दिन से हल्का हल्का चल रहा था, पर वही है जब तक नहीं होता तक इग्नोर ही करते कि हो जाएगा। पेन किलर खा ली थी। दर्द तो काफ़ी टाइम से रहता है इसमें, हल्का हल्का से पानी सा आ रहा है कभी कुछ, पर आज ज़्यादा लेवल का हो गया था, तो फिर लेके जाना पड़ा। तो वहाँ से आते के साथ ही फिर वहाँ से आए तो 1-1:30 बज गया था। फिर खाना खा के मैं भी लेट गई थी बाहर, अब धूप लगने लग गई, बहुत गर्मी हो रही थी बाहर। तो अभी मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए। आज खाने में मैडम ने बोला मटर पनीर, आज उसका रिज़ल्ट आया तो बड़े खुश है। खाते पीते कुछ है नहीं, वैसे ही शौक में मटर पनीर, तो आज वही बना रही हूँ मटर पनीर। चलिए चलते हैं किचन में। मैं भी एक पेशेंट और है, वो बताना ही भूल गई मैं। विनोद जी को भी बुखार चढ़ रहा है, और ये दवाई इन्होंने मुझे ला के दी थी 2-3 दिन पहले, तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैंने ली नहीं थी। उसके बाद मैं ठीक हो गई थी, तो ये मेडिसिन रखी हुई थी, आज इनके काम आ रही है। सुबह आज जल्दी आ गए 4 बजे करीब ही, कि बुखार चढ़ रहा है। सुबह शायद ठंडे पानी से नहाने लग गए, तो वो भी नुकसान कर रहा है। अब गए अच्छे भले थे घर से, और अब रास्ते में फिर इनको बुखार हो गया। उनको भी दे देते दवाई। पेशेंट नंबर 2 ये लो दवाई, मेरे को ला के दी थी, तुम्हारे लिए आई थी। मैंने जब मंगाई थी उसके बाद ठीक हूँ मैं, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, रखी है उस दिन से। नींद हो रहा है। हाँ तो सो जाओ, तुम्हें नींद से क्या दिक्कत है, सो जाओ ना। रात को नींद नहीं आती ना, दिन में सो जा तो रात को नहीं आती, रात को सो जा तो जगते रहो, तुम्हारी फेवरेट फिल्म लगा लो, फिर उसमें जगे रहना। ले लो दवाई। चलते किचन की तरफ, खाना पीना बना लेते हैं। मैंने सब्जी का बना लिया मसाला, और उसी में डाल दी है मटर, और अब ये दोनों चीज़ एक साथ जो है तैयार हो जाएंगी। मसाला भी बन जाएगा और मटर भी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मटर और मसाला दोनों हो गए हैं तैयार, और अब मैं डाल रही हूँ उसके अंदर पानी, और थोड़ी देर पकाएंगे पानी, और फिर डाल देंगे उसके अंदर पनीर। यहाँ डाल दिया मैंने पानी, और जैसे उबाल आएगा फिर उसको कम करके गैस को कर दूँगी मैं कम, और फिर 10-15 मिनट के लिए पानी अच्छे से पकेगा। तो यहाँ पर खाना बना के सबको एक साथ मैंने बैठा दिया था खाने के लिए। गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दी सबके लिए। और ये था 2 दिन का व्लॉग। तो आज की व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।